हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं फाइनली आपका बोर्ड एग्जाम का डेट आ गया है। बोर्ड एग्जाम डेट मतलब 12th का और 10th का भी। तो ऐसे में हम सभी स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि कम समय में कितना ज़्यादा नॉलेज ले लिया जाए और कितना अच्छा नंबर पा लिया जाए। तो ऐसे में आज हम आप सभी के बीच में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लेके आए हैं, वो भी नए पैटर्न पर। किस तरह हम एग्जाम में लिखेंगे, कैसी हमारी राइटिंग होनी चाहिए, कौन कौन से पेन यूज़ होना चाहिए। ऐसे में हम इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अपने पाठ को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जब आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर दिया जाता है तो आपको उसमें उत्तर लिखना होता है। तो आपको इस प्रकार हेडिंग डालना है, प्रश्न उत्तर नंबर 6 का क, जैसे मेरे एग्जाम में ये था। तो अब आपको बताएंगे मतलब किस किस पेन से आप हेडिंग डालेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, ये है पेंटोनिक, और पेंटोनिक का ये डॉट पेन नहीं है, जेल पेन है। जेल, अगर आप किसी दुकान पे जाएंगे तो पेंटोनिक का जेल पेन मांगेंगे तो 10 रुपये का मिलेगा। इससे आप हेडिंग डालेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि पिछले वाले पेज में सिमटता नहीं है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको पेन भी बता दे रहा हूँ कौन से पेन यूज करने हैं। और ब्लू के लिए जैसा जो आपको कंफर्ट लगे वो पेन आप यूज करिएगा। तो आइए आपको हम बताते हैं किस हिसाब से बोर्ड एग्जाम में लिखना है। देखिए, आपने कई जगह देखा होगा कि इस हिसाब से शॉर्ट में लिखा जाता है और साइड में से, मतलब ये तो मैं इस पेपर में लिखा हूँ और शॉर्ट में बहुत लोग होते हैं कि लिख के एक साइड में से लिखे रहते हैं। तो ये चीज़ क्या होता है, मैं मानता हूँ ओवर स्मार्ट बनना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन हर जगह नहीं अच्छा रहता। तो एग्ज़ाम में आपको क्या करना है कि एग्जामिनर को खुश करना है। तो एग्जामिनर को खुश करने के लिए हम राइटिंग बढ़िया बनाएंगे और सुस्पष्टता से लिखेंगे। सुस्पष्टता का मतलब थोड़ा लेंदी में लिखेंगे ताकि हमारा पेपर भरे और बढ़िया से हम नंबर पा सकें। तो जिस फॉर्मेट में मैं लिखा हूँ उस फॉर्मेट में आपको भी लिखना है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत मैं आपको बता रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। अगर आप इसको सुनते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप बढ़िया नंबर ला सकते हैं। देखिए, किसी चीज़ को याद करना, उसको बार बार सुनना अच्छी बात है, लेकिन खुद से अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका नहीं हो पाएगा। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको जयशंकर प्रसाद जी का इस हिसाब से डाल देना है। देखिए, ये चीज़ मैं हाईलाइट करने के लिए साइड में लिखा हूँ, आप ऐसा नहीं करिएगा। सिर्फ नीचे 2 लाइन जयशंकर प्रसाद जी का नाम, नीचे 2 लाइन खींच दीजिएगा। फिर जीवन परिचय साइड में उसी वाली पेन से, पेंटोनिक 10 रुपये जेल पेन वाली से। उसके बाद आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। देखिए, इसमें मैंने श्रीमती नहीं लगाया है, तो आप मेरा एक फॉल्ट निकाल सकते हैं। मैं ऐसा खुद से किया हूँ, क्योंकि आप लोग ध्यान दें, आपको लिखना वहाँ पे ज़रूर है। उसके बाद क्या करना है, बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही मतलब जब माता पिता की मृत्यु हो गई थी तो ऐसे में इनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा कमजोरी आ गई थी, जिससे ये घर पे ही अपनी पढ़ाई को पूरा किए। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया, मतलब एकदम अच्छे से अध्ययन किया था। ये बड़े ही हंसमुख एवं सरल स्वभाव के थे, मतलब बहुत अच्छे इंसान थे, हम ये कह सकते हैं एक लाइन में। इनका बचपन मुख से बीता, मतलब सुख से बीता, किंतु दानशीलता के कारण ये ऋणी हो गए। मतलब एक प्रकार से हम ये भी बोल सकते हैं ये बहुत ही दानी थे। अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर, अपने पिता के संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। अपने जीवन में इन्होंने कभी व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया, मतलब एक प्रकार से बिजनेस की ओर ध्यान नहीं दिए। परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई। भाई देखिए, जब घर पे कोई कमाने वाला नहीं है तो मतलब तो आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी ही। तो उसी और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया और इनका शरीर क्षय रोग से पीड़ित हो गया। और इनका शरीर क्षय रोग से किससे हो गया, पीड़ित हो गया। बस ऋणी हो गए, थोड़ा टेंशन आ गया तो इसलिए क्षय रोग से पीड़ित हो गए। और सन 1937 मतलब 1937 ईस्वी में केवल 48 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। देखिए, रचनाओं में आपको वो चीज़ लिखना है जो कि बहुत ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग होने का मतलब एग्जामिनर ताकि उसको जानता हो। आपको ये नहीं लिख देना है मतलब सबसे अलग दिखने के लिए आप उनकी रचनाओं को सबसे अलग लिखेंगे, ऐसा आपको नहीं करना। ये सब एग्जाम में बात ध्यान में रखने वाली होती है। तो कामायनी इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। आंसू है, लहर है, झरना है इत्यादि। ये